औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अयाम अज़ा के सिलसिले में हमने आपके लिए ज़ियारत नाहिया का इंतखाब किया है। ये ज़ियारत इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ से मंसूब और इंतहाई अहमियत की हामिल है। इसमें इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और आपके रुफ़क़ा के सब्र, इस्तकामत और हक़ पर डट जाने को खराज तहसीन पेश किया है। इसके साथ साथ आपने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके रुफ़क़ा की अजीम शहादतों के मसाइब बयान किए हैं। इस ज़ियारत की अहमियत और इसके पैगाम को तफसील से समझने की ज़रूरत है। नाज़रीन, आज हम ज़ियारत नाहिया की अहमियत, उसके मुख्तलिफ़ मदरजात पर गुफ्तगू करेंगे और उसके लिए आज हमारे साथ जनाब इलामा मोहम्मद सिब्तैन अकबर साहब तशरीफ़ फरमा है। अस्सलाम वालेकुम। अगर साहब, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि ज़ियारत किसको कहते हैं और ज़ियारत नाहिया की क्या तारीख़ी अहमियत है? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। सबसे पहले तो आपका और आपकी टीम का शुक्रिया। इन अय्याम में हक़ बनता है कि हम जो हकीकी अज़ादार इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं और जो उनके खून के मुंतकिम हैं, उनकी बात करें और उनका ज़िक्र करें और उनको ही पुरसा दें, क्योंकि ये सारे जितने भी सिलसिले चल रहे हैं इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े में चल रहे हैं, इबादत बाकी हैं, तब इमाम ज़माना के सदक़े में अल्लाह की तमाम नेमतें बाकी हैं, तो सब इमाम ज़माना के सदक़े में बाकी हैं। यकीनन उनका हक़ बनता है कि उन्हें उनके जद्द मज़लूम का इन अय्याम अज़ा में जो है वो ज़िक्र किया जाए और उनको पुरसा दिया जाए। ज़ियारत जो है, ज़ियारत मुलाकात को कहा जाता है कि मैं फ़लाँ की ज़ियारत पे जा रहा हूँ, यानी फ़लाँ से मुलाकात को उर्फ़ के अंदर। तो यहाँ पे जो ज़ियारत होती है, जो हम आइमा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत करते हैं, तो उससे भी मुराद जो उर्फ़ी है वो यही है कि हम उस इमाम की ज़ियारत पे जा रहे हैं, क्योंकि रसूलुल्लाह का फ़रमान है कि जिसने ज़िंदगी में हमारी ज़ियारत की या हमारे बाद हमारी औलाद में से किसी की ज़ियारत की, गोया उसने ऐसी जैसे ज़िंदगी में हमारी ज़ियारत की है। और रसूलुल्लाह ने तो यहाँ तक कहा, जो मेरे या मेरे बेटे हुसैन की ज़ियारत पे आएगा तो उस पे हक़ है कि मैं उसकी ज़ियारत पे जाऊँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये ज़ियारत जो है एक लफ्ज़ है। तो अब यहाँ पे जो हम जो सलाम की बात करें इस हवाले से, तो यहाँ पे क्योंकि ज़ियारत नाहिया जो है ये एक सलाम है और एक इमाम का अपने जद्द मज़लूम को सलाम। नाहिया जो है ये डायरेक्शन को कहते हैं, सिमत को कहते हैं, और ये उस वक्त ये इस्तिलाह इस्तेमाल हुई जब इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इमाम अली नकी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उनसे पहले इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में, वो बनो अब्बासिया का दौर था, इंतहाई सख्त था शियों के लिए, और वही दौर था जहाँ इमाम हुसैन के ज़री को गिराया गया, उनके गुंबद को शहीद किया गया, कब्र को मुनहदम किया गया, हल चलाए गए, पानी का रुख उधर फेर दिया गया, क्या कुछ हुआ। और शियों के लिए तो सख्त तरीन था, यहाँ तक कि इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो यहाँ तक हुक्म दे दिया था कि ए शियो कि हम आपकी मोहब्बत से आशना हैं कि कौन हमारा मुहिब है। जब आप हम इशारा पे देखें तो जासूस जो है हुकूमत के वो हमारे साथ में होते हैं, आपको मैं हुक्म देता हूँ रुख फेर लिया। अल्लाहु अकबर। यहाँ पे क्या मतलब? यहाँ पे मतलब ये कि इमाम बताना चाहते हैं कि देखो कि तुम जब हमारी तरफ देखोगे तो तुम्हारे चेहरों पे खुशी आएगी। हाँ, वो हमारी मोहब्बत तुम्हारे चेहरों से छुप नहीं सकेगी, लेकिन दुश्मन उसी खुशी को देख के हाँ तुम्हें पकड़ के नाहक कत्ल कर देगा। और हर किसी की जान बचाना इमाम पे भी लाजिम है और जान का बचाना वाजिब है, इमाम बता रहे। तो उस वजह से ज़रूरत पेश आई कि हाँ वो बातें जो इमाम आइमा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ मंसूब करनी होती थी, तो फिर इस इस्लाह का इस्तेमाल किया जाता था। उस नाहियत से, उस तरफ से ये पैगाम आया। तो यहाँ पे ज़ियारत नाहिया क्योंकि इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मंसूब करदा दुआ है, और जो है ये ज़ियारत जो है ये जब नायब अरबा जो इमाम ज़माना की ग़ैबत सुग़रा के बाद रहे, हाँ, तो वो उनका क्योंकि इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ सलाम दुआ और राब्ता था, मुसलमान मोमिनों के जितने सवाल जवाब थे उनके तवस्सुत से होते थे, वो उनको देते थे, वो इमाम की माज़र में ले जाते थे, वहाँ से जवाब ला के यहाँ देते थे। तो जब बात उन्होंने छुपानी होती थी या सनद को छुपाना होता था, तो तब वो यहाँ पे नाहिया का इस्तेमाल करते थे।
یہ تو یہ لفظ وہاں سے چلا. تو یہاں پر یہ جو دعا ہے یہ ہمارے سامنے تقریباً 3 صدی کے اندر جو ہے ہمارے سامنے آئی, اور پھر اس دعا کو جو ہے وہ مختلف جو ہے وہ ابن عاشور نے بھی نقل کیا ہے, اس سے پہلے جو ہے شیخ مفید نے انہی سے آگے نقل کیا. 2 طرح کی دعائیں ہیں, ایک مشہور ہے جس کو زیارت ناہیہ مقدسہ کہا گیا, کہ زیارت ناہیہ ہے, اس کے اندر بھی زیارت امام حسین علیہ السلام ہے, وہ بھی امام حسین کی زیارت, لیکن فرق تھوڑا سا اس کے اندر ہے کہ اس کے اندر تمام شہداء کربلا کے نام درج ہیں. تو ہمیں جو کربلا کے جو شہداء ہیں ان کے ناموں کا بھی جب ہم نے اس کو دیکھا تو ہم نے اس سے موازنہ کیا, تو وہاں پہ ہمیں وہ سارے کے سارے نام جو ہے ہمیں تصدیق شدہ ملے. تو تمام جتنے بھی ہمارے جو ہیں وہ محدثین ہیں انہوں نے اس دعا کو جو ہے وہ امام سے ہی منسوب ماننا ہے, لیکن کچھ متاخرین ہیں جنہوں نے کہا کہ امام سے منسوب نہیں ہے, لیکن اس کے اندر کیا سمندر ہے اور کیا عقیدت کے رنگ ہیں اور کیا بہترین مطالب ہیں کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے یقیناً اب یہ امام سے منسوب ہے یا نہیں ہے. یہ الفاظ ہر درد دل رکھنے والے کے لیے ہیں, ہر حسینی کے لیے, اور ہر حسینی کا ہی یہ ماننا اور درد بھی وہی اور کیفیت بھی وہی, اور وہی کہ جو امام زمانہ کیونکہ ہمیں ہر نعمت پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے اللہ کی طرف سے, تو یہ دعا اسی لیے ہم انہی سے مانگتے ہیں امام زمانہ علیہ السلام سے منسلک ہونے کے لیے بھی. کہ دیکھیں ہم جو لوگ ہیں, ہم جو اپنے آپ کو شیعان امیر المومنین کہتے ہیں, یہ ہماری ذمہ داری بڑھ جاتی, ایک بہت بڑا جو ہے ہمارے اوپر جو ہے وہ بوجھ آ جاتا ہے کہ ہم نے اس ذمہ داری کو نبھانا ہے. ہاں کوئی آسان کام نہیں ہے, اگرچہ ہم محب ہیں تو یہاں پہ کیونکہ یہ ساری چیزیں امام زمانہ کے قریب کرتی ہیں ہمیں, اس وجہ سے ہمیں جو ہے ان تمام دعاؤں یا مناجات یا اور جتنے بھی امام کے ظہور کی دعائیں ہیں یا اس طرح کر کے سلسلے ہیں ان کو اپنانے کی ضرورت ہے.